तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 128A कर लेते हैं, उसके बाद 16 सेक्शन 16 कर लेते हैं आपके साथ, उसके बाद 74A कर लेंगे और उसके बाद बाकी सेक्शंस के अमेंडमेंट कर लेंगे। क्या कहते हैं आप लोग? तो आइए हाँ पहले सर। 128A करते हैं, जिसको हम लोग एमनेस्टी स्कीम भी कह रहे थे, उसको करते हैं। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये यूट्यूब में भी जाएगा। और यूट्यूब के ऑडियंस को कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इस लाइव डिस्कशन का पार्ट होना चाह रहे हैं तो आपको ये हमारा एक जीएसटी लिटिगेशन प्रीमियम क्लब है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। हमारा ऑफिस के नंबर पे कॉल करके डिटेल पता कर लीजिएगा। दूसरा, यूट्यूब में एक सब्सक्रिप्शन के साथ एक बटन होता है जिसको हम लोग ज्वाइन का बटन कहते हैं। उस ज्वाइन करेंगे तो उसमें जीएसटी के सारे कोर्स हमने अपलोड किए गए हैं, तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते। तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। बजट 2024, फाइनेंस बिल 2024 23 जुलाई 2024 को प्रेजेंट हुआ लोकसभा में, और उसमें कुछ जीएसटी के अमेंडमेंट्स हुए हैं, प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं, जो 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स के, मतलब जीएसटी काउंसिल मीटिंग के रिकमेंडेशन के कारण हुए। अब ये जो फाइनेंस बिल लोकसभा में हुआ है प्रेजेंट, ये इस पे डिस्कशन होगा, फिर पास होगा, फिर राज्यसभा जाएगा, इस पे डिस्कशन होगा, फिर पास होगा। हो सकता है कुछ अमेंडमेंट आ भी जाए, लेकिन पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही पास होना है। दूसरा, फिर ये हर एक स्टेट अपने अपने एसजीएसटी एक्ट को, यानी कि अपने अपने जीएसटी एक्ट को अमेंड करेंगे। उसके बाद एक नोटिफिकेशन आएगा। ये जो प्रोविजंस आए हैं वो कब से इफेक्टिव होंगे। तो आज अगर ये जुलाई चल रहा है तो मान लीजिए अगस्त में जाके प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ये सीजीएसटी एक्ट में आ जाएगा। उसके बाद अब जब जब अब हर एक स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली बैठेंगे, वो पास करेंगे, फिर वहां के गवर्नर उसको साइन करेंगे, फिर एक नोटिफिकेशन आएगा। तो इसमें मुझे लग रहा है अगस्त सितंबर, सितंबर एंड तक तो है ही है, हो सकता है अक्टूबर तक ये चला जाए। तो फिलहाल जो प्रपोजल्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। आप तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वन बाय वन, लाइन बाय लाइन पढ़ पढ़ के इसको सारा करेंगे। ये वाला जो कमेंट्रीज, ये वाली जो बुक है जो 23 पेज की है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जीएसटी है। ये आप हमारी वेबसाइट taxbyKK.com से डाउनलोड कर सकते। और जितने लोग भी यूट्यूब में हैं वो अगर हमारे साथ इसी तरह से लाइव जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए फोन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। अब इसमें इतने सारे अमेंडमेंट, करीब करीब 41 अमेंडमेंट्स हैं इस जीएसटी में, लेकिन मेजर जो अमेंडमेंट्स हैं वो एक तो सेक्शन 74A जो नया आया है, फिर एक सेक्शन 128A जो नया आया है, और एक सेक्शन जो इंसर्ट हो रहा है वो सेक्शन 16 में हो रहा है। 5 और 6 जो 16/4 जो 30 नवंबर वाला है, वो 5 और 6 में जाके कोई प्रोवाइजो नहीं है, नया सब सेक्शन 5 और 6। तो हम लोग अब इसमें ये जो मैक्सिमम अमेंडमेंट आप जब देखेंगे तो वो 74A वाले हैं। 74A का रेफरेंस, जैसे सेक्शन 65 में ऑडिट होगा, ऑडिट होने के बाद क्या होगा, या तो 73 करेंगे या 74 करेंगे, अब वो ऐड करेंगे या तो 74A करेंगे, तो वो पढ़ेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 128A कर लेते हैं, उसके बाद 16 सेक्शन 16 कर लेते हैं आपके साथ, उसके बाद 74A कर लेंगे और उसके बाद बाकी सेक्शंस के अमेंडमेंट कर लेंगे। क्या कहते हैं आप लोग? तो आइए हाँ पहले सर। 128A करते हैं, जिसको हम लोग एमनेस्टी स्कीम भी कह रहे थे, उसको कर ये 15 पेज का है। 120, अब 128A क्या है, थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर देता हूं आपको, फिर इसका लाइन बाय लाइन पढ़ लें। 128A जो हम लोग बार बार पढ़ भी रहे हैं, नोटिस किस सेक्शन में आना चाहिए? 73 या 74 में? 73 में आना चाहिए। 73। और इसमें टैक्स होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए और पेनल्टी। पेनल्टी होना चाहिए। किस पीरियड के लिए आना चाहिए? 17-18 से 18, 20-21। 18-19, 19-20। 20-21 है या नहीं है? 20-21 नहीं है, याद रखिएगा। नहीं 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 सर, वो नहीं नहीं है, सेक्शन है। 16 16। वाले में है, सेक्शन 16 वाले में, करेक्ट है। तो अगर यस सर। सेक्शन 17(3) का नोटिस आता है इस पीरियड के लिए, और आपने टैक्स कब जमा कर दिया है, किस 31 डेट तक, मार्च 31 मार्च 2025 तक आपने पूरा टैक्स जमा कर दिया है, तो ये इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेव ऑफ हो जाएगा। सही बात है। अब ये सेक्शन 73 का नोटिस किस स्टेज पे होना चाहिए? तो आपको डीआरसी 01 आ चुका है लेकिन ऑर्डर नहीं हुआ है, तब भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। डीआरसी 01 आ गया, डीआरसी 07 आ गया, अपील में नहीं गए हैं, ऑर्डर पेंडिंग है, तब भी इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। डीआरसी 07 आ गया, अपील में चले गए, अब अपील में ये केस पेंडिंग है, तब भी ये बेनिफिट आप ले सकते। लेकिन कैसे होगा? कैसे? तो ये जो पूरा 128A कह रहा है
कि आपका अगर DRC 01 आ चुका है तो क्या आपको अपील में जाना होगा इसका बेनिफिट लेने के लिए, वेवर लेने के लिए? बोला नहीं जाना होगा। आप जैसे ही एंटायर टैक्स जमा कर देंगे, DRC 01 ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा, आपको अपील में जाने की जरूरत नहीं। DRC 07 के स्टेज में है, आप पूरा टैक्स जमा कर दीजिए, रिकवरी नहीं होगी, रिकवरी नहीं होगी। DRC 07 आ चुका है, आप अपील पेंडिंग है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास, तो आप पूरा टैक्स पे कर दीजिए और ये अपील विड्रॉ कर लीजिए। यानी कि पहले अपील विड्रॉ करेंगे, फिर पूरा टैक्स जमा करेंगे, तो अपने आप ये कंक्लूड हो जाएगा, रिकवरी नहीं होगी। करेक्ट है? सर ये जैसे टाइम लिमिट 31 मार्च 2025 है, तो रिकवरी तो 31 मार्च तक नहीं होगी ना? हाँ, 31 मार्च 2025 तक नहीं। करेक्ट, नहीं, तब करेक्ट। तक हम जमा कर सकते हैं। यस, लेकिन अभी रुकिए एक मिनट। तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास है या आपने रिट में गए हुए हैं, तो आप रिट विड्रॉ कीजिए, टैक्स जमा कीजिए, तो आपको ऑटोमेटिकली कंक्लूड हो जाएगा, इंटरेस्ट और पेनल्टी देने की जरूरत नहीं। अब कहानी ये है कि ये जो 31 मार्च 2025 अपील विड्रॉल रिकवरी नहीं होगी, ये सब ये एक और नोटिफिकेशन निकालेंगे और उसमें लिखेंगे। तो अब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूं। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रारी कंटेंट इन दिस एक्ट वेयर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स इज पेबल बाय अ पर्सन चार्जेबल विद टैक्स इन अकॉर्डेंस विद ए नोटिस इशूड अंडर दिस और ए स्टेटमेंट इशूड अंडर दिस, यानी कि DRC 0 सॉरी नेक्स्ट पीरियड के लिए, और एंड वेयर नो ऑर्डर अंडर दिस हैज बीन इशूड, यानी कि नोटिस इशूड एंड ऑर्डर इज पेंडिंग। बी, एन ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन दिस और एंड वेयर नो ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर पास ये 107 में अपील वाला है, 108 में रिविजनल अथॉरिटी है। तो ऑर्डर इशूड, अपील पेंडिंग, बट ऑर्डर इन अपील नॉट पास। सी, एन ऑर्डर पास अंडर सबसेक्शन 11 ऑफ दिस, यानी कि अपीलेट अथॉरिटी ऑर्डर पास कर देता है या रिविजनल अथॉरिटी ऑर्डर पास कर देता है, एंड वेयर नो ऑर्डर अंडर दिस हैज बीन पास, यानी कि GST अपीलेट ट्रिब्यूनल कोई ऑर्डर पास नहीं करता, अभी तो सेटअप ही नहीं हुआ। इसका मतलब ऑर्डर इन अपील पास बाय अपीलेट अथॉरिटी ऑब्लिक रिविजनल अथॉरिटी, अपील पेंडिंग विद GST 80 बट ऑर्डर नॉट पास, यानी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर पास नहीं हुआ। तो खैर ये तो ऐसे लिखने के लिए लिख दिया, जरूरी। पर्टेनिंग टू द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टू 31 मार्च 2020, यानी कि 17, 18, 18, 19, 19, 20 हो गया, or part thereof, and the said person pays the full amount of tax payable as per the notice or statement or order referred to in clause A, B, C, as the case may be, on or before the date as may be notified by the government। अब देखिए यहाँ पर नोटिफाइड लिखा हुआ है, तो इन्होंने कब पेमेंट करना है ये गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 एंड पेनल्टी अंडर दिस एक्ट शैल बी पेबल एंड ऑल द प्रोसीडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेड नोटिस or order or statement as the case may be shall be deemed to be concluded subject to such conditions as may be prescribed। तो इसके रूल्स भी आएंगे, तो एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें किस डेट तक आपको पे करना है, फिर उसके लिए अलग से रूल्स भी आएंगे कि कैसे ये डीम टू बी कंक्लूडेड होगा। ठीक बात। अब यहां पर एक ये लिखता है, मान लीजिए आपको सेक्शन 74 का नोटिस आया, आप देखिए हमने कितने केसेस में कर भी रहे हैं, सेक्शन 74 का नोटिस आया, अब हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं 74 को ड्रॉप करवा के 73 में आ जाए। अगर 74 का नोटिस आया और 70 और अपीलेट अथॉरिटी ने उसको ड्रॉप करके 73 में कर दिया, तो क्या इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, हाँ या ना? हेलो, मिलेगा सर? मिलेगा, मिलेगा सर। मिलेगा यस सर। सर। ये प्रोवाइजो में लिख दिया, प्रोवाइडेड दैट वेयर ए नोटिस हैज बीन इशूड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 74 and the order is passed or required to be passed by the proper officer in pursuance of the direction of the appellate authority or appellate tribunal। अब देखिए appellate authority और appellate tribunal ऑर्डर पास कर देता है कि 74 ड्रॉप कीजिए। अब appellate सॉरी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी कि वो अफसर उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 74 ड्रॉप करके 73 का नया ऑर्डर पास करे, और ए कोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन दिस the said notice or order shall be considered to be a notice or order as the case may be referred to in clause A, B of this subsection। यानी कि इसको हम लोग A और B के अकॉर्डिंग मान तो बेनिफिट मिल जाएगा। अब यहां पर इस प्रोवाइजो में ये कहता है कि आप अपील में गए और अपील में अपीलेट अथॉरिटी ने आपके टैक्स के अमाउंट को बढ़ा दिया, तब क्या इसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो कहता है ये बढ़ा हुआ अमाउंट अगर आप पे कर देंगे तो मिल जाए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सबसेक्शन इन केसेस वेयर एन एप्लीकेशन इज फाइल्ड अंडर दिस appellate authority or 112 appellate tribunal और appeal is filed by an officer of central tax या फिर डिपार्टमेंट अपील में गया और अंडर दिस रिविजनल अथॉरिटी
or where any proceedings are initiated under subsection 1 of 108 revisional authority against an order referred to in B or C, or against the directions of the appellate authority or appellate tribunal or the court referred to in the first proviso, shall be subject to the condition that the person pays the additional amount of tax payable, if any, in accordance with the order of the appellate authority or appellate tribunal or the court or the revisional authority, as the case may be, within 3 months from the date of the said order. तो यहाँ 3 महीने। अगर आपने पहले इंटरेस्ट पेनल्टी दे चुके हैं तो उसका कोई रिफंड नहीं मिलने वाला। सर एडिशनल टैक्स बोले तो कोर्ट बोलेगा वो एडिशनल टैक्स? हाँ, DRC 07 में 100 लिखा हुआ है, APL 04 में 120 लिख दिया, तो वो 20 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ेगा, तब बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। और 20 रुपये नहीं, मुझे लगता है पूरा 120 रुपया पे करना पड़ेगा, तब जाके बेनिफिट। पार्ट पेमेंट एरोनियस रिफंड के लिए आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसमें आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी देना नथिंग। अब देखिए मैंने क्या कहा था आपको कि आपको अगर इसका बेनिफिट लेना है तो अपील विड्रॉ करना पड़ेगा। नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 शैल बी एप्लीकेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ केसेस वेयर एन अपील और रिट petition filed by the said person is pending before appellate authority or appellate tribunal or a court, as the case may be, and has not been withdrawn by the said person on or before the date notified under subsection 1। तो हमें लगता है कि ये डेट भी 31 मार्च 2025 होनी चाहिए, या फिर 31 मार्च 2025 तक पेमेंट करनी है तो ये डेट हो सकता है 31 जनवरी 2025 होना चाहिए। देखते हैं, तो इसका भी एक नोटिफिकेशन है। तो एक 2 नोटिफिकेशन और एक तीसरा रूल। फिर notwithstanding anything contained in this act where any amount specified under subsection 1 has been paid and the proceedings are deemed to be concluded, no appeal shall lie against an order referred to in this यानी कि डिपार्टमेंट अपील फाइल नहीं कर सकता है। बताइए इस पे किसी को कुछ कहना है तो, पूछना है तो। ये जो छूट दी गई है 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 16 वाले केसेस वाले, 16 वाले केसेस तो 20, 21 भी में भी। अच्छा, तो और बोले सब जगह पे है, सबके लिए है ना? हाँ, सबके लिए। मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मतलब कौन, मतलब जो भी डिमांड निकला है 20, 21, 21, 22, सॉरी 17, 18, 18, 19, 19, 20 में, अगर पेंडिंग है केस, उसका वन टाइम सेटलमेंट जैसा ही है। यस सर, इसमें क्वेश्चन था मेरा, एरोनियस से रिफंड को छोड़ के बाकी सारे केस कवर। अब देखिए आपको एक ही सवाल आपके आ सकता है। मान लीजिए आपको सेक्शन 73 का नोटिस आया हुआ है, इसमें ग्राउंड RCM का है, इसमें इसमें ग्राउंड RCM का है, इसमें ग्राउंड 2A वर्सेस 3B का है, इसमें ग्राउंड 16(4) का है, इसमें ग्राउंड 1 वर्सेस 3B है। इतने सारे ग्राउंड है। मान लीजिए अमाउंट छोटा है, स्मॉल अमाउंट, तो पे करके खत्म करें, क्या कहते हैं आप? लेकिन अमाउंट बड़ा है और आपको लगता है मेरिट है केस में, आप जीत सकते हैं, टैक्स का पेमेंट नहीं देना चाहिए, तो मत दीजिए, यू फाइट द केस। लेकिन अगर आपको लगता है केस में मेरिट ही नहीं है, जाके कोई फायदा नहीं है, तो आप पे कीजिए टैक्स का अमाउंट, इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ हो जाए। तो हर एक केस को आपको देखना होगा वेदर इट इज बेनिफिशियल टू फाइल द अपील और नॉट। अगर फाइल्ड है तो उसको विड्रॉ करना चाहिए या नहीं करना। ऑब्वियसली आपके क्लाइंट्स आपको इसमें सपोर्ट करेंगे, आपको क्लाइंट्स को आपको समझाना होगा, तब जाके ये केस मतलब इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। हाँ, जज करना पड़ेगा। जज करना 16(4) का लिए मैंने एक अपील किया सर, अभी क्या विड्रॉ करना पड़ेगा इसको? नहीं, अभी मैं वही बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका सेक्शन 73 का ये 4 केसेस, आप अगर अपील 16(4) का विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आप याद रखिएगा 16(4) का बेनिफिट ऑटोमेटिक नहीं है, इसके लिए तो अपील में ही जाना पड़ेगा। बाद में गवर्नमेंट कोई सर्कुलर निकाल दे वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल आज के डेट में जो पोजीशन है उसके लिए अपील में जाना पड़ेगा। तो क्या ये पार्शियल विड्रॉल ऑफ अपील पॉसिबल है? पार्शियल विड्रॉल ऑफ अपील, मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूं, बाकी सबको मैं पेमेंट करना चाहता हूं, इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ। इज इट पॉसिबल? तो लेट अस सी द नोटिफिकेशन एंड रूल्स क्या लेके आते हैं इसी में सर। हाँ जी, इसी में मान लो सर कि ये 4 पॉइंट है जो अभी सुकोज नोटिस लेवल पे खड़े हैं, ठीक है। हाँ एक RCM का मान लो, एक 2A 3B का है, एक 16(4) का है। हाँ अभी जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर है उसने 2 पॉइंट पे तो ऑर्डर कर दिया कि भाई आपका नील है 2A और 3B, और 1 वर्सेस 3B नील है। मान लो RCM की लायबिलिटी मेरी खड़ी है, एक 16(4) का खड़ा है मेरा। एक मिनट अमित, कह रहे हो 1 2 3 4 DRC 01 में थे और हाँ। यहाँ पर DRC 07 पास करते हो सिर्फ 1 और 2 का पास किया, 3 और 4 ड्रॉप कर दिया, यही कह रहे हो? यस, हाँ सर, परफेक्ट। तो अभी आज की तारीख में उसकी क्या इम्पैक्ट होगी, क्योंकि DRC 07 आज की तारीख में उसने ड्रॉप नहीं किया है, वो अभी 2-4 दिन में करेगा। DRC 07 अभी करेगा? हाँ तो ठीक है, तो इसका बेनिफिट तो ले ही सकते हो 128। तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा ना वापस, वो बिल्कुल बाद मिल में अगर जाएगा। ऑर्डर आता है तो भी बिल्कुल मिल जाए। ठीक है। सर 74 के लिए नहीं है ना, 73 के लिए है खाली?
ये सिर्फ 73 के लिए। अगर 74 का नोटिस आया है तो क्या स्ट्रेटेजी होनी, अगर 74 का नोटिस आया है तब तो आप अपील में जाइए और कोशिश कीजिए कि भैया ये जब रूल्स और नोटिफिकेशन आएगा 31 मार्च 2025 तक पे करना है, विड्रॉ करना है, तो ये 74 ड्रॉप होकर 73 पहुंचे, तब तो इसका बेनिफिट ले पाएंगे क्योंकि ये टाइम लाइन है। अपील करना पड़ेगा। हाँ, दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि ये जो टाइम लाइन है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन और रूल्स जो लेके आ रहे हैं, हो सकता है गवर्नमेंट आगे चल के इस टाइम लाइन को बढ़ा भी सकती है ना। मान लीजिए इसमें गवर्नमेंट ने कहा एमनेस्टी स्कीम लेके आया, इतना टैक्स आना चाहिए, टारगेट होगा, वो टारगेट फुलफिल नहीं होता है क्योंकि 74 में अटका हुआ है केसेस और वो ड्रॉप होने का इतने सारे हैं, तो वो देखेंगे और हो सकता है उसको बढ़ा देंगे टाइम लाइन। सर मान लीजिए 73 में लेट फीस की डिमांड है सर। 73 में अगर लेट फीस की डिमांड है जी सर, तो जी माफ सर, नहीं हो रहा है, इसका ये एमनेस्टी माफ स्कीम नहीं नहीं होगा। है, इसका एमनेस्टी स्कीम नहीं। अब देखिए लेट फीस में भी डिपार्टमेंट क्या करता है, लेट फीस लगा देता है। इतने सारे नोटिफिकेशंस आए हैं, मैं आपको एक लेट फीस के बारे में एक केरला हाई कोर्ट का एक जजमेंट है ये भी बता देता हूँ। मान लीजिए जीएसटीआर 1 का एक लेट फीस का मामला आया और कहा कि 1 दिसंबर 2022 से लेकर अगर आप 31 मार्च 2023 तक अगर रिटर्न फाइल कर दिया तो हम आपका लेट फीस माफ करें। किसी टैक्स पेयर ने जीएसटीआर 1 लेट फाइल किया लेकिन 1 दिसंबर से भी पहले कर दिया, जी 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 जी। इस पीरियड में नहीं किया, तो क्या लेट फीस माफ होगा? सर एक्चुअली मेरे केस में 73 में लेट फीस और इंटरेस्ट की केवल डिमांड हुई क्योंकि प्रिंसिपल तो मैं जमा ही कर चुका हूँ, तो इसमें इंटरेस्ट। तो अब रूल्स और नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। जी जी जी। मिलना चाहिए। मैं जो पॉइंट बोलना चाह रहा हूं ये आप समझिए कि जीएसटीआर 1 लेट फाइल है लेकिन 1 दिसंबर 2022 से भी पहले फाइल है, तो ऐसे केस में केरला हाई कोर्ट के जो जजमेंट आया उसमें कहा गया कि द टैक्स पेयर हैज फाइल्ड द जीएसटीआर 1 इवन बिफोर द एमनेस्टी स्कीम, देयरफॉर द बेनिफिट शुड बी अलाउड, लेट फीस माफ होनी चाहिए। तो अगर आप क्वेश्चन क्या है, कौन सा केस है? केरला हाई कोर्ट का मैं दिखला दूंगा कौन सा केस है, वो ओके जीएसटी सर। 9 और 9C की लेट फीस की का था, उसी का केस था। वहीं पर बोला सर गया उसको थोड़ा हर ग्रुप में जगह ये लिख छोड़िएगा। रहे हैं, हर जगह लिख रहे हैं सिंस बिफोर द रिटर्न हैज बीन फाइल्ड इवन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एमनेस्टी स्कीम, देयरफॉर द लेट फीस शुड नॉट बी डिमांडेड। सर लेट फी एक्चुअल में देखा जाए 73 में तो खाली टैक्स और इंटरेस्ट और पेनल्टी का बात करता है, वो फी का तो बात ही नहीं करता है। नहीं, लेट फीस का डिमांड निकालें। सर देखा जाए तो वो 73 में डिमांड कर ही नहीं सकते फी। ठीक बात, चलिए ये तो एक अलग मैटर है, वो तो अब सर देखेंगे सर सर ये 73 में जो 4 ग्राउंड बताए थे आपने एससीएन में, हाँ और डीआरसी 7 भी 4 ग्राउंड पे हो जाता है, हाँ लेकिन बाद में ऑफिसर को भी पता है कि 2A और 3B में मैंने गलत कर दिया। अगर एसएससी एग्री है बाकी पॉइंट पे बढ़ने को तो उसका बेनिफिट मिलेगा सर, इंटरेस्ट का पेमेंट, टैक्स का पेमेंट कर दे। डीआरसी 07 में, अच्छा मैं लिख लेता हूँ, डीआरसी 01 में 1 2 3 4 और वो कह रहा है कि मैं चौथे अमाउंट में आई एग्री, आई विल, इसका मैं पे कर दूंगा, बाकी जी इसका मैं अपील में जाऊंगा। जी सर। आने दीजिए रूल्स को, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मुझे लगता है मिलना चाहिए। सपोज अगर आप इस ग्राउंड में, क्योंकि इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है एंटायर अमाउंट ऑफ टैक्स हैज टू बी पेड, कहीं लिखा हुआ है? वही तो डिस्कस कर रहे थे सर कि पार्शियल विड्रॉल है कि पॉसिबल है कि नहीं, तो हाँ, डिस्कस कर रहे पार्शियल थे। विड्रॉल, पार्शियल पेमेंट पॉसिबल है या नहीं, नॉट मिसिंग एनी वेयर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स इज पेबल। ये देखिए यहाँ पर जो लिख रहा है, द सेड पर्सन पेज द फुल अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल। सर इसके हिसाब से तो जो नोटिस में आया है वो अमाउंट का टैक्सेबल, तो 70। अगर ये लिख रहा है फुल अमाउंट, और मतलब 73 में अफसर ने चाहे कितना ही ज्यादा टैक्स बना दिया, 100 बनना था 150 बना दिया, 250 बना दिया, तो आपको पार्शियल बेनिफिट कैसे मिलेगा? बड़ा मुश्किल है। लैंग्वेज से तो पता चल रहा है कि पूरा बनना पड़ेगा। आज आप समझिए अगर किसी डीआरसी 07 में 1 2 3 4 जिसमें एक 16(4) भी है, आप अपील कैसे विड्रॉ करेंगे? समझ रहे हैं आप? सर 16(4) के अलावा भी तो हो सकता है ना सर, जैसे 2A 3B के डिफरेंस में गलत है, नोटिस भी गलत है। हाँ, 2A वर्सेस 3B में ही गलत है, ये सब भी हो सकता है। वहाँ सर अपील में रेक्टिफाई करने का ऑप्शन होता है, आप कितने पर एग्री है पे करने। नहीं राजेश जी, वो तो बात ही नहीं हो रही। नहीं, जैसे पॉइंट वाइज जो आप बात नहीं, पॉइंट वाइज हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अगर गलती है तो फिर भी क्या फुल अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल करना पड़ेगा? नहीं, वहाँ तो पूरा ही है
या तो आप पूरा जमा करिए या तो फिर अपील से डिसाइड होने दीजिए। चलिए बट सर अपील में जाएंगे तो अपील में बाकी पॉइंट पे तो हमको पता है इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए भर ही रहे हैं, तो वो बेनिफिट का ऑप्शन कैसे मिलेगा? मैं नहीं, वही कह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि 5 पॉइंट आपके हैं, एक 16/4 है। राजेश जी, एक बार जी। क्या कर रहे हैं, हम लोग कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। सर एक चीज आने ऐसा दीजिए। नहीं कर सकते, अगर मान लीजिए हम टैक्स को पूरा पेमेंट कर दे और अपील भी कर दें, टैक्स मेरा कम होना होगा। अपील विड्रॉ होना चाहिए ना तीरथ जी। चलिए हम लोग 16/4 डिस्कस नहीं तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, अभी रहने दे। आने दीजिए रूल्स और नोटिफिकेशन, और भी लोगों के कमेंट्स आने दीजिए, फिर आइए 16/4 इस